एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आज मैं आपको प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं जम्मू कश्मीर यूटी से टॉपर 10th क्लास के प्रणव वजीर से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में उन्हीं की ज़ुबानी। प्रणव, बहुत बहुत मुबारकबाद है, शुभकामनाएं आपको। आपने 10th क्लास में यूटी में टॉप किया है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका इधर आने के लिए। तो प्रणव, कैसा फील कर रहे हैं जब आपने सुना कि आपने टॉप किया है जम्मू कश्मीर में? मुझसे बहुत खुशी हुई और मेरे से ज़्यादा तो पेरेंट्स को खुशी हुई, बाकी सारे रिलेटिव्स सब बहुत खुश थे। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप टॉप कर पाएंगे? नहीं सर, टॉप का मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अप टू 99% मैंने थोड़ा बहुत सोचा था कि इतना आ सकता है। तो जैसे कि आपने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने टॉप किया। मेहनत की बात करते हैं, कहते हैं कि हर चीज़ में हमें मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। कितनी मेहनत आपने की, कितना टाइम जो है आपने स्पेंड किया खासकर स्टडीज़ के लिए? सर बस रूटीन होनी चाहिए, जैसे चाहे थोड़ा ही पढ़ो, 3-4 आवर्स पढ़ो, लेकिन एक डेली आपको हैबिट बन जाए, ताकि जैसे या तो एक स्टूडेंट हो सकते हैं जो स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़े, बाकी हो सकते हैं जैसे जो पहले कम पढ़े बाद में लेकिन ज़्यादा पढ़ने लगे। तो पहला वाला केस ज़्यादा अच्छा है, उसमें स्ट्रेस भी कम रहता है, सब कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप किस तरह से बैलेंस करते थे, किस तरह से पढ़ते थे आप? मैं बस थोड़ा पढ़ता था, जितना मेरे से ज़्यादा सिटिंग वैसे भी नहीं होती थी। मैं ज़्यादातर 1.5 आवर तक ही मेरी प्रोडक्टिविटी रहती थी, फिर मैं उठ जाता था, फिर ब्रेक लेनी, जैसे थोड़ी बहुत गेम्स खेल लेनी, वो सब करता था। तो गेम्स कौन कौन सी खेलते थे आप? गेम्स में मोबाइल गेम्स खेलता था, जैसे लैपटॉप पे कभी कभी या फ़ोन पे। आपको नहीं लगता कि हमें जो आउटडोर गेम्स हैं उनकी तरफ भी रुझान देना चाहिए? सब बिल्कुल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर जैसे कि कोविड का साल था तो सारा घर पे ही पढ़ाई शढ़ाई भी सारी मोबाइल पे ही हो रही थी, तो उसी वजह से वो सब भी हो जाता है। प्रणव, जैसे कि कोविड की तरफ आपने इशारा किया, तो कोविड में हमें एक एक्सपीरियंस मिला कि ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ जो है हमारा रुझान बढ़ा, ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ जो है हम पहल करते गए। तो ऑनलाइन स्टडीज़ और ऑफलाइन स्टडीज़ में क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और कितनी सपोर्ट मिली ऑनलाइन स्टडीज़ से? सर बिल्कुल, ऑनलाइन स्टडीज़ में क्या होता है कि आपका टाइम बच सकता है, जैसे आपका स्कूल ट्रांसपोर्ट है उधर से भी टाइम बचता है, और साथ में जो बच्चा नेट से पढ़ ले उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मतलब बाहर जाके उनसे पढ़ाई होती है, घर पे अकेले वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है वो कैसा होगा। लेकिन मेरी वैसी थी कि मैं घर पे आराम से पढ़ सकता हूँ अकेले। टॉप आपने किया है, लेकिन मेहनत जो है इसमें पेरेंट्स की भी होगी, योगदान जो है वो टीचर्स का भी होगा। तो यही जानना चाहता हूँ कि किस किस का योगदान रहा आपकी इस सक्सेस में? सर पेरेंट्स का बहुत बड़ा था, वो हमेशा मोटिवेटेड रखते थे। तो बाकी टीचर्स का भी बहुत बड़ा था उसमें कंट्रीब्यूशन, जो भी डाउट्स आते थे वो वही क्लियर करते थे। साथ में प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चंस देते थे ज़्यादा, ताकि पेपर से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो जैसे कि अब आपने 10th में टॉप किया है, आगे आप 12th में जाएंगे, उसके बाद कॉलेज में जाएंगे, आप बनना क्या चाहते हैं, आपकी एम क्या है? सर सबसे पहले तो जेई मेंस एंड एडवांस में कोशिश करनी है कि अच्छा स्कोर हो जाए, वो हो जाए तो फिर आगे भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम है वो। तो उससे पहले आप 10th के बाद अब जैसे 11th में जाएंगे, क्या स्ट्रीम रखेंगे आप? सर अभी नॉन मेडिकल का सोचा। नॉन मेडिकल लेंगे प्लस बायो रखेंगे साथ में? नहीं, बायो नहीं। बायो नहीं रखेंगे। तो पर्टिकुलर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, इसके अलावा और चीज़ें जो मुझे स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए, फोकस्ड रखना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखा, किन बारीकियों का आपने ध्यान रखा? तो सबसे पहले तो जैसे क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे बच्चे बोलते हैं 10 घंटा पढ़ो हर दिन, वो ज़रूरी नहीं है। आप चाहे 5 घंटा भी पढ़ें, लेकिन उसमें फुल कंसंट्रेशन रखें। जब आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो ब्रेक लेने चले जाए, इधर उधर घूमें, माइंड फ्रेश करें। मतलब जब पढ़ना है तब पूरा पढ़ो, जब खेलना है तो अच्छे से खेलो। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, किस तरह से पढ़ते थे आप? में कुछ इंपॉर्टेंट नोट करते थे, कुछ लाइंस मार्क करते थे, किस तरह से आप स्टडीज़ करते थे? नोट्स बनाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। मैं ऐसे नोट्स बनाता था जैसे मैंने चैप्टर पढ़ना हो तो बस नोट्स ही देखूँ, ना एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत पड़े ना बाकी कोई बुक, वो वैसे नोट्स बनाने चाहिए। जैसे कि आजकल ट्यूशन का बहुत ज़ोर है कि लोग कहते हैं कि हमें ट्यूशन जाना चाहिए, ट्यूशन से भी सपोर्ट मिलती है। तो आपके माइंड में क्या कंसेप्ट है? क्या ट्यूशन पावरफुल होती है, सपोर्टफुल होती है? ट्यूशन्स किसी किन्हीं बच्चों के लिए होती है, लेकिन मैंने बचपन से ट्यूशन में कभी गया नहीं। अभी भी 9th 10th 11th कहीं भी मैं ट्यूशन में नहीं गया, घर पे ही। आजकल तो रिसोर्सेज भी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिल गए हैं, सारी जो स्टडीज़ है टॉप फैकल्टी वो पढ़ा सकते हैं हमें, तो वो उधर से ही हो जाता है। ट्यूशन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं लगती मेरे को। आपने टॉप किया है, आपके फ्रेंड्स भी होंगे,
तो जिन फ्रेंड्स ने टॉप नहीं कर पाए उनको क्या कहना चाहते हैं? कि बस हिम्मत ना हारें, अच्छे से मतलब पढ़ाई करते रहे। ये सब तो होता रहता है, कभी 1-2 मार्क्स ज़्यादा बढ़ गए तो किसी का हो जाता है, सिली मिस्टेक भी हो जाती है। वही सब, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं आती। तो जैसे कि आप यूटी में टॉप कर चुके हैं, आपके माइंड में आया था कि अगर मैंने थोड़ी सी मेहनत और की होती तो शायद इंडिया में टॉप आते? नहीं सर, इतना मैंने पहले तो यही बहुत हो गया इतना, बाकी इतना मैंने कुछ नहीं सोचा कि ऑल इंडिया टॉप करूँगा। ये हो गया, यही बहुत अच्छा है। चलिए 12th क्लास में आप कर सकते हैं, उसके फर्दर क्लासेस में कर सकते हैं, होप तो रखनी चाहिए। यस सर, बिल्कुल। तो होप रखेंगे? यस सर। तो उसके लिए क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे? अभी मैं कोशिश करूँगा, अभी वैसे मेरे बैकलॉग्स बन गए हैं काफ़ी ज़्यादा, वो मैं डेली कोशिश करूँगा अभी वो कवर करते जाऊँ, वही वैसे ही करना। स्टडीज़ की बात तो हमने काफ़ी की, अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी हॉबीज़ क्या हैं, शौक क्या हैं आपके? मेरे पहले बचपन से ही पेंटिंग का बड़ा शौक़ था, मैं ड्राइंग्स करता था, काफ़ी पेंटिंग मैंने एग्जीबिशन में भी दी है। बाकी फिर सिंगिंग का शौक़ पड़ा और फिर उसके बाद आके मोबाइल गेम्स ये सब खेलना स्टार्ट हो गया, बाकी सब छूट गया। तो मूवीज़ या टीवी शोज़ ये भी चीज़ें आप देखते हैं, फॉलो करते हैं? नहीं, अभी जाके सारी छूट गई है। टीवी तो हम देखते भी नहीं आजकल, फ़ोन लैपटॉप में ही सारा टाइम स्पेंड हो जाता है। फ़ोन से ही सब कुछ मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हॉबीज़ में आपने बताया कि आप पेंटिंग करते हैं, किस चीज़ की पेंटिंग करते हैं आप? पेंटिंग स्कूल में मैंने सब्जेक्ट पेंटिंग रखा था, वो ढेर सारी आपको देते रहते थे। जैसे हफ्ते में बुक होती थी तो आप जितनी मर्ज़ी बनाना चाहो बना सकते, तो उसमें मेरे को मज़ा आता था, मैं बनाते रहता था। तो इन फ्यूचर आप पेंटर भी बन सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, देखेंगे। तो सिंगिंग की तरफ भी आपने इशारा किया, तो सिंगर भी बन सकते हैं? हाँ जी सर। तो बनेंगे क्या, एक्चुअल में क्या बनना चाहते हैं? एक्चुअल में मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई अभी अच्छे से कॉलेज से डिग्री लेके जॉब लेना चाहता हूँ। कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ पेरेंट्स को कहना चाहते हैं, कुछ टीचर्स को कहना चाहते हैं? हाँ, कि बच्चे पे ज़्यादा मतलब स्ट्रेस मत डालें, बाकी डिस्ट्रैक्शन से उनको दूर रहना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आ गई है, गेम वगैरह एक बार खेलने बैठो तो टाइम का पता ही नहीं लगता है, टाइम निकलता जाता है। तो पेरेंट्स को थोड़ी बहुत खेलने देनी चाहिए, बट जब टाइम लिमिट हो जाए, 1-2 घंटा हो जाए तो उनको रोक देना चाहिए। जूनियर्स के लिए क्या मैसेज है, जो अब 10th में आए हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और बैकलॉग्स मत होने दे। एक बार हो जाए बैकलॉग्स तो बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं वो कवर अप होने में। और डे बाय डे अपनी सिटिंग बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि जैसे ज़्यादा लोगों से ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता है पढ़ने में, तो वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो सकता है। और नोट्स भी जैसे मैंने कहा वैसे बनाए कि आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं या फिर गूगल है, ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह से हेल्प करती हैं? ये सर बाकी ओवरऑल जीके जनरल नॉलेज बढ़ाने में काम आती है। स्कूल एकेडमिक्स में इनका कोई वो वैसा नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, अच्छा होता है एकदम ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ये थे प्रणव वजीर, जिन्होंने यूटी में टॉप किया और अपने पेरेंट्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन किया, उन्हें प्राउड महसूस करवाया। और हमारी शुभकामनाएं कि प्रणव कामयाबी की सीढ़ियां यूं ही आगे बढ़ता रहे, यूं ही अपने माता पिता का, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करता जाए। इसी के साथ जतेंद्र नोरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।